हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम टाइप 1A यानी एनालिटिक फंक्शन का कांस्टेंट किस तरीके से फाइंड करना है वो वाला कैटेगरी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, क्योंकि ये वाला कैटेगरी का सम बोर्ड्स में 5 मार्क्स के लिए पूछता है। इनफैक्ट अगर आप लोग पुराने पेपर्स भी देखोगे, 10 में से टोटल कुछ 8 पेपर्स में आपको ये वाला कैटेगरी देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अब ये वाली बात मैं कर रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए खास करके। पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर कोई और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जैसे कोई कॉलेज ऑटोनोमस हो जाती हैं, कितनी कॉलेजेस अभी यही साल ऑटोनोमस हुई है, ठीक है, ऑटोनोमस का टैग मिला उनको। ऑटोनोमस कॉलेज का मतलब ये हो गया कि भाई सिलेबस कॉलेज वाले खुद ही डिसाइड करते हैं और खुद ही वो लोग जो सम्स करा रहे हैं वही सम बोर्ड्स में भी डालते हैं, तो टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये वाला कैटेगरी उन लोगों को भी रहेगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, 5 मार्क्स के लिए इसका एक सम आता ही आता है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा ये वाले सम को सॉल्व करते समय क्या मिस्टेक होती है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, ये वाले कैटेगरी को सम सॉल्व करते समय बच्चे ये डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको गलत कॉपी कर लेना। अगर आपने क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो गई, ये याद रखना पहली चीज़। फिर आपको एंड में रिजल्ट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो पहले से ही आपको ध्यान देना है कि जो दिख रहा है उसको बराबर से आपको नोट करते हुए जाना है। अब जैसे यहाँ पर ये एफ ऑफ जेड दिख रहा है, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जिसमें मैंने फॉर्मूला समझाया था, उसमें मैंने एफ ऑफ जेड का एक फॉर्मेट बताया था, u प्लस आई वी। ये इसका एक फॉर्मेट है, u प्लस आई वी, ठीक है, u प्लस आई वी। अब अगर कंपेयर करोगे तो ये देखो, ये हो गया u प्लस आई और ये हो गया v। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले u लिख लेते हैं। यहाँ पर u क्या दिख रहा है, ax रेस टू 4 प्लस bx स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई रेस टू 4 प्लस dx स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ध्यान देना है a एज इट इज, x रेस टू n का डेरिवेटिव n x रेस टू n माइनस 1, ठीक है। डेरिवेटिव याद रखो, x रेस टू n का डेरिवेटिव किस तरीके से निकालना है। जैसे x रेस टू n है तो इसका n x रेस टू n माइनस 1 है, तो आप लोग ऐसा करो 4x एक पावर कम कर दो, x क्यूब पूछ लिया तो 3x एक पावर कम कर दो, x स्क्वायर पूछ लिया तो डायरेक्ट 2x, x पूछ लिया तो डायरेक्ट 1, याद रखने का, ठीक है। डेरिवेटिव आपको याद रखना है। x रेस टू 5 आ गया तो 5x एक पावर कम, ठीक है। ये साइड में कहीं पर वीडियो पॉज करके फटाफट इसको नोट कर लो, तो ये ट्रिक हो गई किस तरीके से याद रखना है डेरिवेटिव की, ठीक है। फिलहाल हटा दे रहा हूँ। चलो, अब यहाँ पर हम लोग ने एक्स क्यूब एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव ले लिया प्लस बी एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर वाई स्क्वायर एज इट इज। अब क्योंकि यहाँ पर x ही बंदा गायब है और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये मैं सबसे पहले वाले स्लाइड में आप लोगों को बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। प्लस डी एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। अब यहाँ पर भी देखोगे तो x वाला बंदा ही गायब है। जब x वाला बंदा गायब है तो डेरिवेटिव आएगा वापस से 0, और यहाँ पर फाइनल आंसर आ रहा है 4ax क्यूब प्लस 2b एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2dx। ये एक पार्ट हो गया आपका। अब क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y इस बार। अब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे a एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, y वाला बंदा ही गायब है। जब y वाला बंदा ही गायब है तो यहाँ पर वापस से 0 आएगा। समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वाला बंदा ही नहीं है, 0। चलो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि एटलीस्ट ये नोटिसेबल रहे, दिखने में आए आप लोगों को, ठीक है ना। चलो, प्लस b एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्लस सी एज इट इज, वाई रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4y क्यूब, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर y वाला बंदा गायब है, 0, माइनस 2 एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या मिल रहा है मुझे, 2bx स्क्वायर वाई प्लस 4cy क्यूब माइनस 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर आ जाएगा y, ठीक है। यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया, फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लिया। चलो ठीक है, इतना पार्ट हमारा हो चुका है। अब एक काम करते हैं, ये पार्ट को थोड़ा साइड में थोड़ा मिनिमाइज़ कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा मिनिमाइज़ करके रहने देते हैं इसको, ठीक है।
चलो अब इसके बाद में क्योंकि हम लोगों ने u वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब u वाला पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आते हैं हम लोग v वाले पार्ट पे। v वाला पार्ट क्या है हमारे पास में, देखो 4x क्यूब y माइनस EX y क्यूब प्लस 4xy। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चन को एक बार रीचेक ज़रूर करते रहो कि भाई कोई मिस्टेक से हम लोगों ने कुछ गलत वैल्यू तो नहीं लिख दी है। u वाला देख लो बराबर लिखा है, जस bx स्क्वायर वाई स्क्वायर cy⁴ dx स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। v वाला देखो 4x क्यूब y माइनस EX y क्यूब प्लस 4xy। ठीक है, सब बराबर है। अब क्या करेंगे, इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे, v वाले का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। 4 एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, y एज इट इज आ जाएगा माइनस e एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, y क्यूब एज इट इज प्लस 4 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 फिर से y एज इट इज। जो डेरिवेटिव बोला हूँ यहाँ साइड में मैंने लिखकर अभी बताया था आप लोगों को, और उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके वो लिखा ज़रूर रहेगा। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पर जो मैंने डेरिवेटिव लिखा था वो आप लोग फटाफट उसको बैक करके फटाफट लिख लो, तो क्या आपको आसानी होगी, देख करके समझ में आता रहेगा कि क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 फिर एक्स का डेरिवेटिव 1, बाकी सब एज इट इज़ आ गया। तो क्या बचा यहाँ पर 4 3 12, 12x स्क्वायर वाई माइनस e1 ई वाई क्यूब प्लस 4 1 4y। एक पार्ट हो गया। बी वाले पार्ट पर आते हैं। अब v का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है तो 4x क्यूब एज इट इज़, y का डेरिवेटिव 1, फिर ex एज इट इज़, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, फिर 4x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव फिर से 1। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 3ex y स्क्वायर, 3ex y स्क्वायर और 4x। ठीक है, अब एक पार्ट हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इतना सॉल्व करने पर आपको एग्जामिनर 2 मार्क्स दे देगा। लेकिन क्या 2 मार्क्स के लिए मेरा वीडियो देख रहे हो, अपने को फुल मार्क्स निकालने का है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, जो बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान देते रहो, किस तरीके से काम करना है वो समझ में आता रहेगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला स्टेप आ रहा है, क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द कॉन्स्टेंट्स, ये सारे कॉन्स्टेंट्स फाइंड करो अगर ये पूरा इक्वेशन एनालिटिक है। क्या मतलब वो एनालिटिक का? एनालिटिक का मतलब हो गया कि वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कॉची-रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कॉची-रीमन इक्वेशन। अब कॉची-रीमन इक्वेशन क्या थी बता देता हूँ। कॉची-रीमन इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में। ये है कॉची-रीमन इक्वेशन, मतलब ये दोनों बंदे इक्वल रहेंगे, ये दोनों भी इक्वल रहेंगे। ये है कॉची-रीमन इक्वेशन, ये कॉची-रीमन कंडीशन भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब जब ये सेटिस्फाई हो रही है तो ऐसे इक्वेशन को हम एनालिटिक कहते हैं। क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे कि भाई ये इक्वेशन या फंक्शन जो है वो क्या है? एनालिटिक है। ठीक है, तो सिंस फंक्शन इज एनालिटिक, और जब फंक्शन एनालिटिक होता है तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे u v और x y। पहले स्ट्रेट जाएंगे तो डेबा u बाई डेबा x आएगा इज इक्वल टू डेबा v बाई डेबा y आएगा। ठीक है, डेबा u बाई डेबा x इज इक्वल टू डेबा v बाई डेबा y। नाउ व्हाट इज डेबा u बाई डेबा x? डेबा u बाई डेबा x तो ये है पूरा, तो लिख देते हैं 4ax क्यूब प्लस 2bxy स्क्वायर प्लस 2dx इज इक्वल टू डेबा v बाई डेबा y। डेबा v बाई डेबा y ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 3exy स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, जो दिख रहा था उसको मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये एनालिटिक होने की वजह से पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड है, दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है। आपको बस इनको इक्वेट करके कॉन्स्टेंट्स फाइंड कर लेने हैं। किस तरीके से, देखो समझते हैं किस तरीके से काम करना है, ध्यान देना है भी आप लोगों को। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो एक्स क्यूब दिख रहा है और ये वाले के पास भी एक्स क्यूब दिख रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4ax क्यूब इज इक्वल टू 4x क्यूब, है ना। वेरिएबल मैच करना है। जैसे यहाँ वाले पर देखोगे एक्स वाई स्क्वायर है, इसके पास भी देखो एक्स वाई स्क्वायर है। तो जब यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर वाला पार्ट मेरे को क्लियर हो चुका है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको और इसको साइन के साथ इक्वेट कर दूंगा।
ठीक है। और लास्ट वाले पास भी देखेंगे, अगर लास्ट वाले के पास में x है और यहाँ पर भी x है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2dx इज इक्वल टू 4x। प्लस की साइन है तो टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर प्लस की साइन दी गई है, ठीक है, ये प्लस की साइन है। बस यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस कंसिडर करेंगे, मतलब पहले वाले को पहले से कंपेयर करेंगे, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे वाले को तीसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4ax³ इज इक्वल टू 4x³। ये पहला कंपैरिजन। दूसरा 2bxy² इज इक्वल टू -3ex(y²). तीसरा 2dx इज इक्वल टू 4x। कैंसिलेशन कुछ होगा तो उस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि किस तरीके से कैंसिलेशन होगा। उसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। देखो ये x³ से ये x³ गया, क्या बचता है फिर? 4a इज इक्वल टू 4। a इज इक्वल टू 4/4, 4 1 जा, तो a का वैल्यू क्या मिल गया? 1 मिल गया। a का वैल्यू 1 मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, अगर देखोगे तो ये y² से y² गया, x से x गया, तो मेरे पास में क्या बच रहा है? 2b इज इक्वल टू -3e, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, इसको एज इट इज छोड़ दो। नेक्स्ट ये x और ये x कैंसिल हो रहा है, ये x कैंसिल हो जाने के बाद 2d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4/2, d इज इक्वल टू 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो d का वैल्यू क्या मिल गया मुझे? 2 मिल गया, ठीक है। ये पहले वाले को हमने कंपेयर करके एक वैल्यू जो है, 2 वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अभी भी 3 बंदे लोग बाकी है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लिखकर छोड़ देते हैं। बी वाले पर आ जाते हैं। जब हमने स्ट्रेट लिखा तो डेबा u बाई डेबा x और डेबा v बाई डेबा y आया। और जब क्रॉस करेंगे तो डेबा u बाई डेबा y इज इक्वल टू डेबा v बाई डेबा x माइनस की साइन के साथ। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि वो बोल रहा है कि फंक्शन इज एनालिटिक। जब भी वो ऐसा बोलेगा तो आपको ये दोनों इक्वेशन की मदद लेकर के कॉन्स्टेंट्स को फाइंड करना है। ये थोड़ा मैं डेंजर वाला सम करा रहा हूँ जिसमें 5 अननोन्स है। आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ 4 अननोन देगा, A, B, C और D, ठीक है। जैसे ही वीडियो एंड होगा तो आपको मैं स्क्रीन पर एक सम दिखेगा, वो सम आपको सॉल्व करके मुझे ABCD का वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताना रहेगा, ठीक है। लास्ट में डिस्कस करेंगे वो चीज़। फिलहाल के लिए कंडीशन पर आ जाते हैं, जो दिया है वो उतार देते हैं। डेबा u बाय डेबा y, व्हाट इज डेबा u बाय डेबा y? ये है 2b x² प्लस 4cy³ माइनस 4y इज इक्वल टू, देख बेटा यहाँ माइनस की साइन है। जब माइनस की साइन है ना तो ब्रैकेट डाल देने का, क्यों? क्योंकि अंदर वाले टर्म्स की साइन चेंज होने वाली है। तो डेबा v बाय डेबा x क्या है? डेबा v बाय डेबा x ये दिख रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12x² माइनस ey³ प्लस 4y। अब अगर मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट को मैं ओपन कर दूँ, मैं यहीं पर कर देता हूँ, आप लोग एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेना, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। तो आप लोग को करना क्या मैं बताता हूँ। देखो ये माइनस, ये ब्रैकेट हटा रहा हूँ। जब माइनस हटाऊंगा, ये ब्रैकेट हटाऊंगा, जैसे यहाँ पास ये ब्रैकेट हटाया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए हो गया -12x²y, ये बन गया प्लस और ये वाला बन जाएगा माइनस। समझ में आया? ये आपका दूसरा स्टेप रखना आप लोग, ठीक है। जो जगह नहीं है मैं उस हिसाब से यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब करो कंपेरिजन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? कंपेयर किया। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करो 2bx²y, अब x² यहाँ पर भी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इज इक्वल टू -12x²y। दूसरा कंपेरिजन cy³, खाली y³, ठीक है ना, वेरिएबल y³, हाँ यहाँ पर भी y³ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4cy³ इज इक्वल टू ey³। और लास्ट वाला अगर देखोगे -4y और यहाँ पर भी -4y है, तो -4y और -4y को आप कंपैरिजन करोगे भी क्या ही करोगे? 1 = 1, वो तो अंडरस्टूड है, 1 का वैल्यू इक्वल टू 1 ही होगा, मतलब वो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 कंपैरिजन किया, अब यहाँ से अपने को आंसर मिलने वाला है, ध्यान देना है। कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो वो कैंसिल आउट करो। ये y से y गया, x² से x² गया, क्या बचता है? देखो 2b इज इक्वल टू -12, 2 1 जा 2 6 जा, b का वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है मुझे -6। b का वैल्यू -6 मिल रहा है बेटा, ध्यान दे, b का वैल्यू -6 है, तो देख मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, b का वैल्यू -6 इज इक्वल टू -3e।
ये माइनस और ये माइनस गया, 6 2 ज़ा 12, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ से डिवीजन में आया, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, ई का वैल्यू क्या मिल गया 4। ठीक है, ए बी सी बाकी है, यहाँ से सी मिलने वाला है, देख ध्यान दे, ये वाई क्यूब और ये वाई क्यूब गया, तो क्या मिला मुझे 4c इज इक्वल टू ई का वैल्यू तो 4 है, तो c इज इक्वल टू 4/4 1 आ रहा है, यानी c का वैल्यू क्या मिल गया मुझे 1 मिल गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सम है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगा, क्योंकि ये कैटेगरी एग्ज़ाम में 100% मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से ये पूछता है। मैंने जैसे बताया शुरू में कि 10 में से 8 पेपर्स अगर आप लोग देखोगे तो उसमें आपको ये कैटेगरी का सम देखने के लिए मिलेगा। अभी आपकी स्क्रीन पर एक सम आ रहा रहेगा, उसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। ए बी सी और डी, ये 4 वैल्यूज़ आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बता करके देना है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।